Assalamu alaikum students, welcome to class. Today we will start a revision from chapter number 9, that is transport, and topic of revision is blood vessels. So let's compare the function and structure of three main blood vessels, that are arteries, veins and capillaries. So arteries, veins and capillaries, इनके फंक्शन की सबसे पहले हम बात करते हैं. फंक्शन में आर्टरीज दे सेंड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. And what about veins? Veins, they carry blood towards heart. And capillaries, they have the most important function. Capillaries are responsible for the exchange of materials or transfer of carbon dioxide, oxygen, waste materials and glucose in between blood and tissues and cells of different organs. So capillaries have the main function and they are present in between arteries and veins. About blood pressure or pressure of blood, flow of blood in both in arteries, veins and capillaries. Arteries have high blood pressure due to pumping of heart. अब हमने पढ़ा था हार्ट के स्ट्रक्चर में लेफ़्ट वेंट्रिकल, आपको याद होगा. तो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसकी वॉल्स सबसे थिक होती हैं और वो पंप करता है ब्लड टूवर्ड्स एओर्टा और एओर्टा से सब आर्टरीज में जाता है. अब हार्ट पंप करता है, बहुत प्रेशर से ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. दैट इज़ बाय आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है देन वेन्स एंड कैपिलरीज. अब वेन्स में जो है सब ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ आ रहा है. तो वेन्स में ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर विल बी लो. एंड कैपिलरीज वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है. तो कैपिलरीज में भी फ्लो ब्लड जो है वो लो ही रखा जाता है ताकि ईजिली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स पॉसिबल हो सके. व्हाट अबाउट ल्यूमेन अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है. इस डायग्राम में देखें, ल्यूमेन इज द सेंट्रल पार्ट. ये वो होलो स्ट्रक्चर है जहाँ से ब्लड पास होता है. आर्टरीज में देखें ये नैरो होता है, जबकि वेन्स में ल्यूमेन का एरिया हमारे पास ज़्यादा है. और कैपिलरीज तो वैसे ही सबसे लो डायामीटर होता है कैपिलरीज का. सो यहाँ पे ल्यूमेन डायामीटर को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आर्टरीज में ये नैरो होता है यानी तंग होता है ये एरिया, वेन्स में वाइड होता है, और जबकि कैपिलरीज दे आर एक्सट्रीमली नैरो, ये वन सेल वाइड होती हैं. कैपिलरीज के अगर हम डायमीटर को कंपैरिजन करें इसका, सो वन ब्लड सेल जो है, एक रेड ब्लड सेल जो है वो पास एट ए टाइम इसमें से गुजर सकता है. कैपिलरीज इतनी नैरो होती हैं. और ब्लड सेल्स जो हैं वो मून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम. और वो भी अपने शेप जो है वो कंप्लीट पास नहीं होते, वो भी कर्व होके वहाँ से कैपिलरीज में से गुजरते हैं. इतनी नैरो होती हैं कैपिलरीज. थिकनेस को अगर हम इनकी वॉल्स की थिकनेस को कंपेयर करें तो आर्टरीज आर द थिकेस्ट. क्यों थिकेस्ट होती हैं? क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है. दैट इज़ वाई दे आर थिकेस्ट. वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड कैपिलरीज दे आर एक्सट्रीमली थिन बिकॉज दे हैव टू एक्सचेंज गैसेज. अगर इनकी वॉल्स थिक होंगी तो गैशियस एक्सचेंज जो है मुश्किल हो जाएगा. सो इनकी वॉल्स थिन होती हैं कि सिंगल सेल जो है वो लेयर होती है बिल्कुल, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजीली हो सके. लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज में 3 मेजर लेयर्स होती हैं जो आपकी बुक में भी हैं. इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर. वेन्स में भी तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि कैपिलरीज में सिर्फ जो इनर मोस्ट लेयर है वही प्रेजेंट होती है, दैट इज़ एपिडर्मल लेयर. मसल्स एंड इलास्टिसिटी. आर्टरीज दे आर इलास्टिक, उनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है और आपकी पल्स रेट हम आर्टरीज से ही फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो इलास्टिक, जब उनमें से ब्लड पास होता है तो वो इलास्टिसिटी से हमें पल्स फील होती है. वेन्स में मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट जो है वो कम होती है. और कैपिलरीज में कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं होते. वॉल्स जो हैं, वॉल्स ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को मेंटेन करते हैं और वॉल्स सिर्फ और सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्टरीज और कैपिलरीज में वॉल्स एब्सेंट होते हैं. ये कंप्लीट डिटेल कंपैरिजन है बिटवीन आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. नाउ दिस इज़ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ वेसल्स. अगर हम माइक्रोस्कोप से हाई रेजोल्यूशन पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की अगर हम स्ट्रक्चर डिटेल देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का व्यू आता है. आर्टरीज में देखें, आर्टरीज में ये जो वाइट स्पेस है ये ल्यूमेन है. ल्यूमेन जो है उसकी कम स्पेस है. और सराउंडिंग मसल्स देखें ये थिक हैं, तो सराउंडिंग मसल जो है ये लाइट पिंक या पर्पल शेड है, ये सराउंडिंग मसल्स और ये थिक मसल्स होते हैं.
कैपलरीज, एक तो हमें कैपलरीज को व्यू करने के लिए हमें एडवांस माइक्रोस्कोप रिक्वायर है, और कैपलरीज बिकॉज कैपलरीज दे आर वेरी नैरो, और यहाँ पे आप कैपलरीज और इनकी सराउंडिंग में मसल्स भी नहीं होते, बहुत थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पे कैपलरीज का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा देख सकते हैं आप। और वेन्स में देखें, वेन्स में मसल की लेयर जो पिंक कलर की लेयर है ये कम है, जबकि इसमें ल्यूमेन का एरिया ज़्यादा होता है वेन्स में। सो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू का एक कंपैरिजन भी आ गया इनमें। ये लेयर्स की बारे में ही डायग्राम है। सबसे इंटरनल होलो स्ट्रक्चर जो है वो ल्यूमेन है, जहाँ से ब्लड गुजरता है। उसके बाद एंडोथीलियम सेल्स की एक लेयर होती है, और एंडोथीलियम लेयर इज़ कॉमन इन बिटवीन ऑल ब्लड वेसल्स। ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, कौन सी लेयर है जो कि सब ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। तो एंडोथीलियम की लेयर आप देख सकते हैं, आर्टरी में भी है, वेन्स में भी है, और कैपिलरीज में तो सिर्फ एंडोथीलियम होती है। उसके बाहर मसल्स होते हैं, मसल्स में स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, और ये मसल्स में आर्टरीज में थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, जबकि वेन्स में ये थिन होती है और कैपिलरीज में एब्सेंट होती है। और सबसे सराउंडिंग में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। कनेक्टिव टिश्यू की लेयर क्या प्रोवाइड करती है, ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पे वेन्स में भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है वेन्स और आर्टरीज के बीच में, और लार्ज एंड स्मॉलर वेन्स का कंपैरिजन। यहाँ पे आप हार्ट से देखें, हम सबसे पहले वेन्स देखते हैं। वेना केवा हमने देखा था, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, उसको हम लार्ज वेन कहते हैं। यहाँ पे लार्ज वेन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, और इसका ल्यूमेन का डायमीटर ज़्यादा है। और जब वेना केवा के बाद जो है स्मॉल वेन्स में डिवाइड हो जाती है, इनको हम मीडियम साइज्ड वेन्स कहते हैं। ये हमारी हर बॉडी ऑर्गन तक जा रही हैं, और जब बॉडी ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ में जब वेन्स ने कैपिलरीज में डिवाइड होना होता है, तो वहाँ पे जो है वेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे तीनों का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि वेन्यूल्स जो हैं उनका डायमीटर सबसे कम है, और उनमें लेयर्स भी देख सकते हैं आप, ल्यूमेन का साइज कंपैरिजन दिया हुआ है। उसके बाद और कैपिलरीज में का कंपैरिजन भी दिया हुआ है। सिमिलरली आर्टरीज़ का दिया हुआ है। आर्टरीज़ में जो लार्ज आर्टरीज़ होती हैं, ये इलास्टिक आर्टरी, वो ये एओर्टा की आर्टरीज़ हैं। एओर्टा के बाद फर्दर एओर्टा से डिवाइड होकर ये मीडियम साइज आर्टरीज़ बनाएंगी, जो हमारी पूरी बॉडी में स्ट्रेच हो रही हैं। और जब हर टिश्यू में मीडियम साइज आर्टरी जब कैपिलरीज में डिवाइड होने लगती है, तो आर्टीरियोल बनते हैं। सो यहाँ पे एक डिटेल स्ट्रक्चरल कंपैरिजन है बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज़। यहाँ पे भी आप ये वो डायग्राम है जो हमारी बुक में भी है। ये आप इस टॉपिक के साथ आप ये सिंपल डायग्राम है ये ड्रॉ कर सकते हैं आप। रेड कलर इज़ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रेड कलर हमने पढ़ा हुआ कि रेड कलर जो है वो रेड ब्लड सेल्स में जब ऑक्सीजन अटैच होती है हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में, तब वो रेड कलर प्रोड्यूस करती है। सो ये फ्रॉम हार्ट आर्टरीज में ब्लड आ रहा है, फिर ये जो पोर्शन है ये आर्टीरियोल है, देन कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है। कैपिलरीज अगेन ज्वाइन करती हैं तो वेन्स बन रही हैं, वेन्यूल बन रही हैं, एंड देन वेन्स बन रही हैं, और ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, और ये टूवर्ड्स हार्ट जा रहा है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।